यदि कोई साधक भगवान में मन लगाए, भजन करे, रोकर पुकारे, मगर अंतिम समय में संस्कारवश कहीं और मन अटैच हो जाए और मृत्यु हो जाए, तो क्या उसका पतन हो जाएगा या जितनी साधना जीवन भर की है उसका फल मिलेगा? मरते समय तो वैसे भी कोई भी भगवान का नाम ले ही नहीं सकता, किसी का नहीं ले सकता, इसलिए कि मरने के पहले ही मूर्छा हो जाती है। और मूर्छा में अगर यूं भी मूर्छा हो जाती तो आपको पता ही है, उस समय तो मन बुद्धि काम करते ही नहीं है। तो अभी मरते समय तो केवल वो लोग नाम ले सकते हैं जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर दिया, जिनका अटैचमेंट कहीं है ही नहीं। और क्योंकि उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है, इसलिए वो शरीर को शरीर मानते ही नहीं, इसलिए उनके प्राण जबरदस्ती खींचे नहीं जाते, इसलिए मृत्यु के समय उन्हें कोई कष्ट नहीं होता, इसलिए वो भगवान का नाम ले सकते हैं। हम लोग के प्राण तो खींचे जाते हैं जबरदस्ती, हम छोड़ना नहीं चाहते शरीर को, जबरदस्ती खींचे जाते हैं, इसलिए हमें बहुत कष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, ऐसा असहनीय दुख होता है जो और कभी किसी चीज में प्राप्त नहीं होता। ऐसा असहनीय दुख मृत्यु के समय होता है, कोई नहीं याद कर सकता। अब आप बाकी टाइम में, जीवन काल में जितना अधिक भगवान का स्मरण करेंगे मन से, तो वो फल आपके साथ सदा रहेगा। भक्ति कभी मरती नहीं, समाप्त नहीं होता भक्ति का फल। अगर आपने बीच में कुछ गड़बड़ कर्म शुरू भी कर दिए, भक्ति आपकी छूट भी गई, तो आपको जब तक भक्ति छूटी रहेगी कष्ट होगा और उसका भी फल मिलेगा। जो अपराध हम कर रहे हैं भक्ति ना करके, उसका अपराध भी प्लस होता जा रहा है, लेकिन जो आपने भक्ति की हुई है उसका फल भी रिजर्व है। जब भी दोबारा आपके संस्कार सुधरेंगे, आपका जब भी मन में फिर से ये बात आएगी कि हमें भक्ति करनी है, करनी चाहिए, और आप भक्ति करनी जब शुरू करेंगे तो जो जितना आपने कमाया है वो पका पकाया उतना आपको मिल जाएगा। यानी उतनी भक्ति आपको सहज रूप से प्राप्त हो जाएगी, उसमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो पका पकाया आपका अपना माल है, वो आपको मिल जाएगा। उसके आगे फिर आपको उन्नति करनी होती है। इसलिए होता ही है, सब जीव हैं, उनका मन कभी भटक भी जाता है, तो मरते समय तो यूं भी कोई याद कर ही नहीं सकता भगवान को। लेकिन आप करते जाओ भक्ति, जो भक्ति का आपका फल है वो आपके लिए रिजर्व है। दीदी, अभी ये मेरा ही क्वेश्चन आ गया। दीदी, अगर आप बोल रहे हो कि जो भक्ति नहीं करते उसका भी पाप लगेगा, तो अगर मैं कुछ कर ही नहीं रही, बस बुक रीड कर रही हूँ, खा रही हूँ, सो रही हूँ, उसका क्या पाप होगा? तो ये भक्ति नहीं तो कर रही हो ना। हाँ, तो फिर इसका अगर पाप। तुम कुछ नहीं, मतलब अगर तुम भक्ति नहीं कर रही हो तो ऑटोमेटिकली जो कुछ भी कर रही हो वो भक्ति नहीं कर रही हो, ये कर रही हो। मन निमित्तम कृतम पापम मत धर्माय च कल्पते माम अनादृत्य धर्मोपि पापम स्यान्मत प्रभावता है। तुम जब भक्ति नहीं कर रही तो तुम मंदिर में भी बैठी हो भगवान की मूर्ति के आगे, या महाराज जी के भी सामने बैठी हो, तुम साक्षात जो भगवान है, गुरु हैं, उनके सामने भी बैठी हो, तो भी तुम भक्ति नहीं कर रही हो, उसका ही फल मिलेगा। तो उसको जब भी पाप हम नहीं। अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो भक्ति नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात। ये इसमें क्या बुद्धि लगाना है। आप खाना नहीं खा रहे हो तो नहीं खा रहे हो, खत्म बात। आप कहें हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ कैसे नहीं कर रहे हो, तुम नहीं खा रहे हो, ये कर रहे हो।